टाटा कंपनी के क्लोथिंग ब्रांड जूडियो को फलस्तीन के कारण क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? दुनिया के 10 देशों के लीडर्स भारत क्यों आने वाले हैं? और टर्की को भारत ने इस बार कौन सी वार्निंग दे दी है? ऐसी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के जरिए भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले न्यूज आ रही है कि टाटा कंपनी के क्लोथिंग ब्रांड जूडियो और वेस्ट साइड को लेकर सबसे पहले आप यह पिक्चर्स देखिए जो केरला से आ रही हैं। यह जो प्रोटेस्टर्स आपको दिख रहे हैं यह बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO केरला नाम के संगठन से। न्यूज आ रही है कि केरला में यह लोग अब फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए जूडियो और वेस्ट साइड को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरला की स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन के झंडे, पोस्टर्स और बैनर लेके जूडियो के शोरूम्स के बाहर जाकर इनको बंद करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी लोगों से अपील की है कि जूडियो और वेस्ट साइड इन दोनों ही कंपनीज के क्लोथ्स को यानी इन दोनों कंपनी के कपड़ों को बाइकआउट किया जाए। आपको बता दें कि यह दोनों क्लोथिंग ब्रांड्स टाटा के हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं एंड इनके इजराइल के साथ लिंक्स हैं। बैनर के ऊपर मैसेज लिखा गया है कि जूडियो के कपड़ों के ऊपर फलस्तीन के लोगों का खून है, इसलिए यहाँ के कपड़े ना लें। इवन मिसाइल्स के ऊपर टाटा कंपनी का लोगो लगाकर ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मानो टाटा कंपनी की मिसाइल्स ही इजराइल आज की डेट में गाजा के लोगों के ऊपर फायर कर रहा हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, और अब यहाँ पर पता चलेगा कि चाइना आतंकवाद को रोकने के लिए क्या पोजीशन लेता है। क्या चाइना भारत के रेजोल्यूशन और प्रपोजल को ब्लॉक करता है या फिर नहीं, या फिर भारत सक्सेसफुल होता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के दोषी TRF आतंकी संगठन के खिलाफ कई सारे एविडेंस और सबूत इकट्ठे कर लिए हैं एंड आज ये सारे एविडेंस भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सेशन कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे। भारत सरकार यह मांग कर रही है कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यह पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ऑफशूट है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के साथ इसका लिंक्स है, इसलिए इसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। इसके साथ ही भारत अपने डोजियर में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ भी कई सारे सबूत पेश करने वाला है एंड इसके मेंबर्स के खिलाफ ट्रेवल बैन और अकाउंट फ्रीज करने की मांग करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इससे पहले अभी तक 2 बार TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवाने की कोशिश कर चुका है। पहले भी भारत ने कंक्रीट एविडेंस दिए थे, लेकिन उस समय चाइना ने पाकिस्तान को बैक करने के लिए भारत के प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया था और यह भारत का तीसरा अटेम्प्ट है TRF को आतंकी संगठन डेजिग्नेट करवाने का। इस समय पहलगाम हमले के चलते इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स भारत के पक्ष में भी है और हमें TRF और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कंक्रीट एविडेंस भी मिले हैं। इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या करता है। क्या पहलगाम हमले के कंक्रीट एविडेंस के बावजूद चाइना फिर से भारत के प्रपोजल को ब्लॉक करेगा या फिर नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की टीम UN हेडक्वार्टर्स पहुंच गई है और सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट कंट्रीज को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सेशन कमेटी में सभी 15 देश मेंबर्स होते हैं। चाइना के साथ मसला यह है कि इससे पहले भी चाइना ने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल रहमान इन सबको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के ऊपर काफी समय तक पहले ब्लॉक लगाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के एविडेंस पेश करने के बाद चाइना ने अपना होल्ड वापस ले लिया था और ब्लॉक हटा दिया था। इसलिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या पोजीशन लेता है। क्या पहलगाम हमले के बाद भी चाइना TRF को बचाता है या फिर नहीं, यह देखना होगा।